नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और खबर आपको बता रहे हैं सीधा प्रयागराज से, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी सुनवाई के लिए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पूजा जारी रहेगी। 6 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी और अब स्थितियों को भांपते हुए, क्योंकि जुमे का दिन है और ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है, तो प्रयागराज से खबर, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। देखिए, कल इस मामले में हिंदू पक्ष के हित में फैसला आया था और ये बताया गया था कि इसे आप कह सकते हैं कि ये 48 घंटे पहले का मामला है, जब सुनवाई हुई थी और तहखाने में, व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया था हिंदू पक्ष को, जिसके बाद से पूजा भी हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और पूजा जारी रहेगी। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। उमंग, जाहिर है जिस बात की आशंका थी कि इतने आसानी से पूरा मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, पूजा का अधिकार मिला, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका कि पूजा पर कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन अब चूंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी अगर चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी कड़ी कर दी गई हैं। 6 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। क्या माना जाए 6 फरवरी को कोर्ट की तरफ से कोई इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष किस तरह की दलीलें रख सकता है? जी पारुल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही उमंग, हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे संपर्क करें। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में पूजा को लेकर याचिका लगाई गई थी, व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसको सुनने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और पूजा पर रोक नहीं लगाई है, पूजा जारी रहेगी। एक बार फिर से उमंग की तरफ लिए चलते हैं आपको। उमंग हमें और भी जानकारी दे देंगे। उमंग, ओवर टू यू। जी जी पारुल, सबसे पहले ये पूरा मामला हमें समझना होगा कि 1993 से पहले व्यास जी का जो परिवार था वो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ किया करता था। उसके बाद जो था उन्हें रोक दिया गया था। अभी कुछ दिनों पहले जब ज्ञानवापी का मामला फिर से गरमाया, एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद हिंदू पक्ष ने एक बार फिर से जो जिला जज था, जो जिला कोर्ट थी, वहां पर जाके अपील की थी कि जो व्यास जी का परिवार था वहां पे पहले पूजा पाठ करता था और उन्हें दोबारा अधिकार मिलना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जिला जज के जो जज थे, उन्होंने निर्देश जारी किए, तो उन्होंने साफ किया था कि जो व्यास जी का परिवार है अब वापस वो तहखाने में जाके पूजा पाठ कर सकेगा। जो पूजा पाठ है व्यास जी का परिवार पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार ज्ञानवापी के तहखाने में कर रहा है, लेकिन इसके लिए आम लोगों को भी इजाजत दी नहीं गई है। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष था उसने साफ तौर से कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो जाएंगे जिला जज जो ये आदेश दिए गए थे, इस आदेश को चुनौती देने के लिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी जो मुस्लिम पक्ष है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जो है वो इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिला कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है वो आदेश अभी आगे मान्य रहेंगे। अगली जो तारीख है वो 6 फरवरी दी गई है। कुल मिला के अगर माना जाए तो हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि सभी लोग जो थे वो चाह रहे थे कि जो व्यास जी का परिवार है वापस ज्ञानवापी के परिसर में जो तहखाना बना हुआ है वहां पे एक बार से पूजा पाठ शुरू, और ये पूजा पाठ शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने इस जो ये फैसला था, इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि इसके बाद अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने साफ किया है, कोर्ट ने अभी तो वर्तमान समय में इनकार कर दिया है कि जो ये मुस्लिम पक्ष है जो मुस्लिम पक्ष चाह रहा है वो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अगली तारीख है वो 6 फरवरी दी गई है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में 6 तारीख का तो इंतजार होगा ही, लेकिन 6 तारीख से पहले भी प्रशासन को कड़ी व्यवस्था कर रखनी होगी, खासतौर पर ज्ञानवापी के आसपास वाले इलाकों में। और तहखाने में जो लोग पूजा कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है। अब देखना होगा कि 6 तारीख को जब सुनवाई होती है तब क्या कुछ निकल कर आता है। और महज यही मामला नहीं उमंग जिस पर सुनवाई चल रही हो, ज्ञानवापी मामले में पश्चिमी दीवार है, इसके अलावा वजू खाना है जिसको लेकर भी हियरिंग्स हो ही रही हैं, और तहखाने वाले मामले में जरूर इस में सफलता मिली है हिंदू पक्ष को, लेकिन ये अभी आगे भी जाएगा। 6 तारीख को आपको क्या लगता है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा?
जी पारुल, निश्चित तौर से सभी की निगाहें जो है वो 6 तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 6 तारीख जो है वो अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। और मुस्लिम पक्ष का भी साफ तौर से कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो है, जब तक उन्हें इस पूरे मामले में विश्वास नहीं हो जाता, उन्हें लगता है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है कि जिला कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए हैं वो आदेश अभी जो है वो लगातार आगे बढ़ाए जाएंगे, उनमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। व्यास जी का जो परिवार है वो जिस तरह से पूजा पाठ करता आ रहा था पिछले दिनों, जब कोर्ट के आदेश के बाद वापस पूजा पाठ शुरू हुई है, उसी तरह से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन को भी पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जो आम लोग हैं उनके लिए भी मौजूदा समय में तहखाने में जाने की मनाही रखी गई है। लोग जो है वो बाहर पहुंच रहे हैं, बाहर पहुंचकर प्रभु के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी के लिए। तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और खासतौर पर व्यास जी तहखाना, जहां पर 1993 तक तो पूजा अर्चना होती रही, लेकिन 93 के बाद जब मुलायम साहब की सरकार थी तब यहां पर रोक लगा दी गई थी। ये माना जाता है, वहां के राजनीतिक दलों की तरफ से भी ये जानकारी दी जाती है और वहां के पत्रकार भी ये जानकारी देते हैं। लेकिन जिस तरीके से 93 के बाद से यहाँ पूजा बंद रही और इतने सालों बाद जब दोबारा से तहखाने का दरवाजा खुला और पूजा का अधिकार मिला, तो हिंदू पक्ष में उत्साह था और अभी भी लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले में आगे भी जा रहा है। न्याय वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। तहखाने के दरवाजे खुल गए हैं जहां पर पूजा अर्चना हो रही है।